मोर्चा ने हम लोग को काफी दिनों से ठगा है। आज जो है पेशा नियमावली को लागू करने का मुद्दा को लेकर के सत्ता में आया। पेशा सरकार में आने के बाद काम करेंगे बोला था, क्या ये सब अभी काम नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं काम नहीं हुआ, ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना, आदिवासी के लिए राज्य बना। यहाँ जो 32 जनजाति का जो एक भी भाषा का यहाँ शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा है। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग अनुमंडल में है जहाँ नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं। हम जानेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी काय इस बार उतरे हैं और पंचनन सोरेन शायद है। हम लोग उनसे प्रत्याशी से भी बात करेंगे, सबसे पहले उनका समर्थक से बात करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के साथ आप खड़े हैं, यहाँ पे कई पार्टी है, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे अन्य दल भी है ना। जयराम महतो का भी पार्टी है। किस पार्टी के साथ आपका पार्टी? तो भारत आदिवासी पार्टी, क्यों इसके साथ खड़े हैं? भारत आदिवासी पार्टी के साथ इसीलिए हम लोग खड़े हैं कि यहाँ आबुआ सरकार बोल करके आदिवासी का पार्टी अपने आप को बोल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हम लोग को काफी दिनों से ठगा है। आज जो है पेशा नियमावली को लागू करने का मुद्दा को लेकर के सत्ता में आया। पेशा कानून तो लागू कर दिया ना? कहाँ कौन लागू किया है? सरकार नियमावली नहीं लागू किया है। नहीं लागू किया वो तो 90 माने नहीं, वो तो 96 में। हाँ। पेशा कानून झारखंड में नियमावली के साथ हेमंत सोरेन नहीं किया है। नहीं किया है। पेशा नियमावली झारखंड में लागू नहीं किया है। जो हम लोग नियमावली माझी परगना महल और जितना भी स्वशासन व्यवस्था के जितना भी हम लोग संगठन के लोग हम लोग उसमें नियमावली बनाए थे, संशोधन करके हम लोग फिर से दिए थे। वो सारा चीज बन के रेडी हुआ था, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें कुछ पूंजीपतियों का इशारा बोलिए या दूसरा राष्ट्रीय पार्टी का दबाव में बोलिए, जो आज तक हेमंत सोरेन ने पेशा नियमावली लागू नहीं किया है, जिसके खातिर हम लोग का गांव देहात में जितना एक बात है, आप बोलते हैं कि हेमंत सोरेन पेशा कानून लागू नहीं किया। हेमंत सोरेन को तो आप लोग 56 सीट दिए हैं, अभी एक घट गया है, मतलब उपचुनाव चल रहा है। फिर आपका हेमंत सोरेन बोले थे कि तमाम 1932 हो, चाहे पेशा कानून हो, चाहे आपका CNT SPT को सख्ती से लागू करने का बात हो, चाहे आपका जो रघुवर सरकार ने लैंड बैंक बनाया है उसको लेकर के, तो तमाम सरकार में आने के बाद काम करेंगे बोला था। क्या ये सब अभी काम नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं काम नहीं हुआ, ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना। जो पहले रघुवर सरकार जो नियमावली बनाए थे लैंड बैंक, नियोजन वाला भी जो 1985 उसी पर चल रहा है, जो कि आज भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा से आदमी आकर के यहाँ सब नौकरी कर रहा है। लेकिन यहाँ का देखिए ना, यहाँ का क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग का जनजातीय भाषा उसको दबा दिया जा रहा है हेमंत सोरेन के माने सरकार रहते हुए भी, जो कि वही हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बाकी भाषा का टीचर का बहाली हो रहा है। लेकिन जिसके लिए यहाँ राज्य बना, आदिवासी के लिए राज्य बना, यहाँ जो 32 जनजाति का जो एक भी भाषा का यहाँ शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा। कहाँ यहाँ झारखंडी भाषा को कुछ मतलब मान्यता ही नहीं दे रहा। तो आपको क्या है, तो इस बार के हेमंत सोरेन को आप लोग जवाब देंगे? एकदम निश्चित रूप से हम लोग जवाब देंगे। ये हम लोग का सरकार नहीं है, ये आबुआ सरकार नहीं है, ये दिकुओं का सरकार है। इसमें सब मतलब दिखाई दे रहा है। तीर धनुष को तो आबुआ बोल करके, यानी कि आप लोग तो उसी में डालते हैं। आप आदिवासी हाँ। तो तीर धनुष में डालता है, तो क्या इस बार आप तीर धनुष में नहीं डालेंगे? यही है हम लोग का आदमी को मतलब दिग्भ्रमित हो गया, इसीलिए कि तीर धनुष जो है आदिवासी का जो धार्मिक पहचान है, जो हम लोग सेंद्रा करते हैं उसी में, हम लोग पूजा पासा में उसी को लगाते हैं, जिसके खातिर जो है उसमें हम लोग का आदिवासी सोचता है यही हम लोग का है। लेकिन उसके पीछे कौन छुपा है? यहाँ पांडे जी, झा जी, दुबे जी, उसके उस बैनर के अगल बगल मतलब अगल बगल चिंटू पिंटू सब वही लोगों के द्वारा जो हेमंत सोरेन को चलाया जा रहा है। यहाँ कुछ आदिवासी बुद्धिजीवियों को कभी भी अपना प्लानिंग बनाने के लिए नहीं बुलाता है, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि वही लोग का हित में बनता है। हम लोग का आदिवासी का बुद्धिजीवी लोगों को कभी नहीं बुलाया कि राज्य को कैसे चलाना है, कैसे संवारना है। ये तो सब चिंटू पिंटू सब वही लोग घेर के रखा है उसको। इसीलिए वो हम लोग का सरकार नहीं है, अब सरकार नहीं है, ये उन्हीं बाहरियों का सरकार है, वही लोगों के द्वारा ये संचालित होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन टुडू। और अभी टुडू है, अपनी संताल समुदाय से हैं? हाँ, हम बारागुड़ा से भारत आदिवासी पार्टी का हम पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और हम लोग भारत आदिवासी पार्टी का हम जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, यानी कि ये लोग धीरे धीरे लोग मतलब अपने आप को संभल रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने, इनका कहना है कि तीर धनुष से हम लोग को अपना
आदिवासी का पारंपरिक हथियार है जो कि सेंधरा करने में लेके जाता है, तमाम उसमें लोग ये करते हैं, तो उसी में लोग फंसे हुए रहे, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। चलो आगे बात करें, क्या क्या मुद्दा है जो आप लोग काम करेंगे, क्या किस मुद्दा पे आप लोग आगे बढ़ेंगे? मुद्दा तो हम लोग का मेन मुद्दा है पेशा कानून। और पेशा कानून हेमंत सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। उसमें लागू होने से हम लोग का गांव घर का माझी हराम को वहाँ का हम लोग को पावर मिलेगा। अब कोई बाहरी आदमी आएगा तो उसमें घुस भी नहीं सकता जब तक ग्राम प्रधान का परमिशन नहीं होगा। तो इतना अच्छा कानून अगर पेशा कानून है तो आपका जो 27 विधायक सरकार में है तो ये फिर भी लागू क्यों नहीं हो रहा? ये हेमंत सरकार आदिवासी के साथ सब छल किया है और सब जानता है, फिर जानबूझ के ये सब लागू नहीं कर रहा है। अरे अभी जितना भी गांव का आदमी है सब समझ चुका है हेमंत सोरेन जी बहुत ही छल कर रहा है आदिवासी के साथ। अभी तक ऐसा जो कानून लागू करना चाहिए था कभी लागू नहीं किया। और हाई कोर्ट भी वो फटकार लगाया कि पेशा कानून को जल्दी लागू कीजिए। मतलब नहीं तो बालू नहीं कर रहे, बालू मिट्टी ये जो भी है मुरूम है नहीं होगा, कोई देगा भी नहीं। लेकिन ये फिर भी छल करके कैसे भी दूसरा आदमी को घुसा देगा। ये तो अभी हमको ऐसे पता लग रहा है कि दूसरा आदमी उठाएगा, अब बोलता है ऊपर से कुछ और करता है कुछ। अभी जो भी गांव घर का सब आदमी समझ गया, पूरा समझ में आ गया है, ये चीज नहीं चलेगा। अभी आदिवासी लोग सब समझ गए जेएमएम का पार्टी है, आदिवासी का पार्टी नहीं है, दिक्कू लोग का पार्टी बन गया। हाईजैक हो रहा धीरे धीरे। हाँ, हाईजैक पूरा हो गया हाईजैक। तो आपका बात कुछ जेएमएम का समर्थक लोग, जेएमएम का वोटर लोगों को कैसे नहीं समझ में आता है कि ये लोग है ना, ये लोग को माल मिलता है, माल मिलने के बाद ये धोखाधड़ी करता है। पैसा से ही ये लोग काम कर रहा है। अगर पैसा जो ईमानदारी के साथ काम करेगा ना, वो पैसा की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपका पैसा नहीं भी लागू होगा तो चलेगा, माल मिल जाने से काम हो जाएगा। वो लोग का तो काम हो रहा है, पैसा मिल रहा है तो उनको जेएम का डंडा हो रहा है। अगर सच्चाई दिखा जाए, अगर सच्चाई से चले, ये सब नहीं किया, पढ़े लिखे लोग भी सब चल रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा लोग है समझ में आ रहा है पूरा देश का, तब तो जेएमएम को कभी वोट नहीं देगा। यहाँ झारखंड में पढ़ लिख लेगा वो, जेएमएम को वोट नहीं देगा, नहीं देखा। इसीलिए स्कूल साहब, हॉस्टल साहब सब तोड़ रहा है, लेकिन आदिवासी आगे ना बढ़े, शिक्षा का भी उतना जोर नहीं दे रहा है। ये लोग को बुर्बक बने तब तो कुछ बोलेगा नहीं, अब पढ़ा लिखा होगा तो बहुत कुछ बोलेगा। हम ज्यादा पढ़ा लिखे नहीं है, मैट्रिक पास है, फिर भी हमको बहुत जानकारी है। मैट्रिक पास होते हुए भी सब मतलब पूरा देश का हम बता देंगे। हम पहले आर्मी में थे, आर्मी 10 साल सर्विस किया। अच्छा, उसके आर्मी में आप पहले थे? हाँ, उसके बाद टाटा कंपनी 30 साल सर्विस किया। उसके बाद अभी हाल ही में हम समाज सेवा में उतर गए हैं। अच्छा। भारत आदिवासी पार्टी से शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो हम बहुत सोचे कौन पार्टी अच्छा है कौन नहीं। इस भारत आदिवासी इसलिए ज्वाइन किया है, ये गांव से जुड़ा हुआ पार्टी है, गांव का बात सुनता है, इसलिए भारत आदिवासी को हम बहुत अच्छा मानते हैं। चलिए, भारत आदिवासी पार्टी गांव से जुड़ा हुआ है, अच्छा मानते हैं। पूर्व यानी कि सेना में काम कर चुके हैं, पूर्व यानी कि सेना है, सैनिक है, देश का रक्षा करते हैं। क्या नाम हुआ? बी माझी। चलिए आगे भी बात करते हैं। आइए सर जी, आप भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में आए हैं और नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं पंचानन सोरेन, क्या लगता है उसमें? और जेएमएम भी तो अबुआ पार्टी है, उसको आप लोग हारने पे क्यों तुले हुए हैं? देखिए, अभी विकल्प तो ऐसा भी किसी पूरा झारखंड में विकल्प नहीं था। तो विकल्प के तौर पे बहुत सारे पार्टी आए हुए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो झारखंड हम लोग का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और ये आपका यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है। तो इस इलाका में हमारा एक भारत आदिवासी पार्टी जो है, लग रहा है कि ये हम आदिवासियों का उत्थान कर सकता है। मतलब जेएमएम के बदले ये आप लोग धीरे धीरे जेएमएम को देखे, जेएमएम आज तक उसको इतना बार मौका दे दिया गया, ये दूसरा उसका कार्यकाल चल रहा है। उसके बावजूद भी ना शिक्षा नीति, ना रोजगार नीति, नियोजन नीति, किसी तरह का कुछ काम नहीं कर रहा। आज हमारा आदिवासी समुदाय के बच्चा लोग अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए तो इतना ज़्यादा प्राइवेट स्कूल का फी इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और तो सरकारी स्कूल क्या ठीक नहीं है? सरकारी स्कूल का व्यवस्था, आप रिपोर्टर है खुद ही, तो आप खुद ही जानते हैं। हमको जाएंगे तो बोलेगा सरकार को रिपोर्टर घुसने मना किया हुआ। नहीं, वो तो सरकारी स्कूल सब तो देख ही रहे हैं। सरकारी स्कूल भले नाम का खुला हुआ है, लेकिन
लेकिन आपका क्या बोलेंगे कि उसमें टीचर नहीं है। टीचर है तो एक का दुक्का टीचर है। एक बार हम ऐसे ही अचानक एक स्कूल तरफ से गुजर रहे थे तो देख रहे हैं कि स्कूल का बच्चा लोग से पैर दबा रहा है टीचर। स्कूल का बच्चा लोग से। हाँ, तो सोचिए शिक्षा का व्यवस्था कहाँ क्या हद तक चली है। आज इसी कारण से हमारा जितना भी आदिवासी समुदाय के, हमारे झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी के जितने भी है, गरीब व्यक्ति के जितने भी बच्चे लोग हैं, कोई बढ़िया शिक्षा के लिए कहीं जा नहीं पा रहा है। और लोयला हो गया, कॉन्वेंट हो गया, जितने भी हमारे सीबीएसई हो या इंग्लिश मीडियम जितने भी हो, उस स्कूल में पढ़ाने लायक हमारा कोई भी व्यक्ति उतना समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं है। हाँ, तो आप कैसे समर्थ नहीं है? आपका पूरे झारखंड में आपका 28 विधायक है, कई संसद आदिवासी है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि समर्थ नहीं है? यही तो हमारा विडम्बना और है। आदिवासी के जमीन में प्रत्येक मिनरल है ना, कोयला है, तांबा है, चाहे आपको दुनिया भर का आपका यहाँ से लाया जाता है, यूरेनियम आपका जादूगढ़ में मिलता है, फिर आप लोग गरीब कैसे हो जाते हैं? यही तो हमारा विडम्बना है ना। हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग जो भी है ना, हम लोग जो है बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। हमारे 28 विधायक जो आप बता रहे हैं, हमारे एसटी विधायक लोग, उन लोगों को उसी भरोसा से हम लोग जिताए कि ये लोग हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे उस आदिवासी, उस मूलवासी लोग के लिए कुछ काम करेगा। जिस क्षेत्र में जो विधायक बने हुए हैं वो उस क्षेत्र को अपना उस तरह डेवलप करेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो मौका बार बार देना वो उचित नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि आदमी को एक बार मौका दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, लेकिन बार बार मौका देना मतलब हम ही लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग को बढ़ावा। आप लोग का रोटी जो है आप लोग एक ही तरफ से पका रहे, पके नहीं रहे। हाँ, वही हो रहा है। पकाने के लिए पलटी करना ना पड़ेगा। पलटी भी करना पड़ेगा, आप खा रहे हैं तो दूसरे को भी खिलाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वो लोग का कहना है कि नहीं, आप लोग रोटी बना के दे दो, लेकिन खाने का काम हम करेंगे। लेकिन खाने का काम आप कर रहे, हम लोग उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? अरे आप लोग खाओ, खाने मना नहीं है, लेकिन हमारा जो पीढ़ी जो है, हमारा समाज जो है, जिस चीज से वंचित है उस चीज को तो आप लोग फुलफिल करो। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। ज्यादा उन लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग आके हमारे घर में दाल रोटी चावल दे दो, ये सब हम लोग उम्मीद नहीं करते। दाल रोटी चावल के लिए शिक्षा और तमाम मूलभूत सुविधा, शिक्षा, पानी, बिजली और भी तमाम चीजों। ऐसा भी तो हम लोग दिहाड़ी मजदूर ना है, डेली कमाओ डेली खाओ, तो हम लोग कर ही रहे हैं और उन लोगों से अच्छा ही खा रहे हैं हमको जहाँ तक लगता है। लेकिन हम लोग जो दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं उससे हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो पीढ़ी, आने वाला जो पीढ़ी है, वो कुछ अच्छा मतलब कर सके। परिचय दे दीजिए। विष्णु सिंह मुंडा। चलो बतावा दो। महिला से भी बात करेंगे, काकी घाटशिला का ये नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। क्या आप लोग किस लिए आप लोग भारत आदिवासी पार्टी में आए? जी सर, जोहर। अपना भाषा में बोले, कोई दिक्कत नहीं। जी, हम लोग आदिवासी हैं तो आदिवासी ही बोलेंगे। बोलो। अपना भाषा रोड ना। जी, जेमन की आले आदिवासी पार्टी जेमन की आदिवासी को जो आगे को तायमों का ना है से एनखान जो जेमन की नुआ जुदी आदिवासी पार्टी ना मिटंग जुदी नुइले दाड़े या एनखान तो जो आगे जेमन की बीर ओथ हसा जो आगे जेमन के रे हिजो कनाले एनखान तो ओना को आले ले नाम दाड़ेया और एटा विधानसभा जेमन घाटशिला विधानसभा रे हुयुग कना जेमन की नुआ एरिया रे निगे जेमन आले दो जेमन की दाड़े लेन खाने ओना के आले दले लइया। ये बोलना चाह रहे हैं, ये अपना संताल भाषा में बोल रही है, ये बोलना चाह रही है कि हमारे आदिवासी लोग आज भी पीछे हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ पे घाटशिला में यानी कि आदिवासी विधायक ही बनते आया है और कोई नहीं है यहाँ पे। पिछले बार आपको लक्ष्मण टुडू बने थे बीजेपी से, वो भी आदिवासी हैं। फिर आपका रामदास सोरेन जी हैं, वो भी तो 4 बार जीते, 3 बार शायद जीते हैं, वो भी आदिवासी हैं। उससे पहले शायद प्रदीप बलमुची थे, वो भी आदिवासी हैं। फिर भी आदिवासी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं। तो लगातार अभी तो क्या इस बार आप लोग बदलाव करना चाहेंगे? जी सर, हम लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। तो बदलाव करना चाह रहे हैं, कितना बदलाव हो पाता है, नहीं हो पाता है, तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या क्या नहीं हो रहा आप लोग का काम बताइए। संताल में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, संताली में ही बोलेंगे हम। हाँ, बोलो। आले मा आतु ओड़ा रे जेमन तेहे नोई जहां किनेट ले तिंगु इकना पंचानन सोरेन तनखान आले निया ले चाहावा कि माने बारे रिन मा अडी गान गे मांग लाहा खोना ले एम अगु का को जहां जे एम पार्टी खोना तनखान उनको मा अडी गान ले नेल के दिया तबे एनखान नितो ले चाहा है कि जे हेतु नई दो आले ओड़ा रे नि बाबा समान
तिंगु आकनाय और बाबा कान तालेयाय तो निया गिले आसाया कि नुई जुदी तेहेन जितकर आय एनखान जहाँ जे माने आले आतु टोला ना समस्या कि उनी समाधान होचोयाले और जेमन जागे माने ओड़ा दुआर रे नोंका मेना कोआ कुड़ी हपन को रोजगार लगिन ते बारहे को चला कना तो एनखान ओना को बाले हुई चोआ ओनाले आसाया बाबा ठेन की जेमन नोआ को जुदी आले गड़ो सपोर्ट एम दाड़े आले खान मा अडी खुशी रस्कले बुझेवा ओना लगिन ते तेहेन नोआ चुनाव रे दो नुई गेले आले दोले ये समर्थन करे और नुई गेले जियो जीत कर काया आले दो। चलो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले सरकारें थे, पिछले सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी छोटी छोटी लड़कियां जो नया नया मैट्रिक पास कर लिया, जो 7-8 में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग पलायन कर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि तमाम नेताओं को देख रहे हैं कि बड़े बड़े गाड़ियों में वो लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े वो लोग का फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, फिर भी वो लोग का समस्या को आज तक नहीं देख पा रहे। ये चीज ये बोलना चाह रही है। तो ये इस बार भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखते हैं अगला 14 नवंबर को है जो रिजल्ट निकलेगा, कैसे बदलाव कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचे। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।